तो चलिए सर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आज के वीडियो में कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है सर, आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऑप्शंस क्या होते हैं और हम लोग आज समझेंगे कि ये ऑप्शंस में जो वैल्यूज होते हैं जो हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे ये वेरी क्यों होते हैं। मतलब कोई ऑप्शन किसी कॉल का वैल्यू, कॉल मतलब आप लोग को हम बताए थे, कॉल का मतलब व्हेन यू आर बुलिश इन द मार्केट, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीदते हैं, जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी तो आप पुट खरीदते हैं। ठीक है सर, कॉल और पुट ये आप लोगों को बेसिक चीज पता है। ठीक है सर, अब आपको लगता है सर कि यार पिछले वीडियो में देखे थे कि एक कॉल का प्राइस 150, एक कॉल का प्राइस 7 एंड एक कॉल का प्राइस 1, ऐसा क्यों क्यों हुआ। इसको समझने के लिए, इसको समझने से पहले सर हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि ऑप्शन कैसे बना, ऑप्शन बनता कैसे है आखिर। ठीक है सर, क्या होता है ऑप्शंस, 550 का कॉल या 5 होता क्या है ये सब ऑप्शन। उसको समझने के लिए पहले सर हम लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन में दो चीज होते हैं सर। ऑप्शन जब बनता है, ऑप्शन दो चीजों से बनता है। ऑप्शन जो है सर उसमें दो चीज होते हैं। क्या होता है सर, पहला होता है सर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। पहला क्या होता है सर, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा क्या होता है सर उसमें, दूसरा होता है सर टाइम वैल्यू। ये दो चीज होता है सर ऑप्शन में। क्या होता है सर, पहला ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है एंड दूसरा ऑप्शन में टाइम वैल्यू होता है। एक मिनट सर, इसको हम ठीक कर लेते हैं पहले। ठीक है सर, पहला क्या होता है सर, ऑप्शन में पहला चीज इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है ऑप्शन में एंड दूसरा टाइम वैल्यू। अब क्या होता है ये इंट्रिंसिक वैल्यू और क्या होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो चीज है सर जो ऑप्शन में रहेगा हमेशा के लिए। मतलब अगर वो एक्सपायर हो भी गया तो जो वो वैल्यू है ना वो आपको मिलेगा। जैसे बाई चांस एक ऑप्शन, सारा ऑप्शन जीरो नहीं होता है। ऑप्शन में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है सर, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे ना, ध्यान से समझना, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो और आप एसबीआई का फ्यूचर खरीद रहे हो, एकदम ध्यान से समझना, आप एसबीआई का फ्यूचर खरीद रहे हो 1500 क्वांटिटी, आपको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगी, आपने 2,64,000 डाला, 1500 क्वांटिटी खरीदा, एसबीआई ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई और पूरे मंथ नीचे रही, और पूरे मंथ घूम फिर के वो 2 रुपये नीचे है, जहां से आपने खरीदा था वहां से 2 रुपये नीचे है। तो आपको मैथमेटिकली कितना लॉस होना चाहिए था, 1500 क्वांटिटी है सर, 2 रुपये नीचे है एसबीआई, तो आपको मैथ्स के हिसाब से 3,000 का लॉस होना चाहिए। फ्यूचर में आपको 3,000 का ही लॉस होगा, यानी आपने 2,64,000 डाले, उसमें आपसे आपका 3,000 चला गया क्योंकि एसबीआई 2 रुपये नीचे है जहां से आपने खरीदा वहां से। ऑप्शन में क्या होता है सर कि ऑप्शन में आपने खरीदा, आपको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा, और सेम केस एसबीआई 2 रुपये नीचे है। पता है ऑप्शन, ऑप्शन अगर आपने 2,64,000 का खरीद लिया होता बाई चांस, आपको लगता है यार ये तो सस्ता है, चलो 2 लाख तो मेरे पास है, खरीद लेते हैं, काय को फ्यूचर खरीदने जाए, फ्यूचर में 1500 क्वांटिटी, यहाँ तो हम 2 लाख में पता नहीं कितना खरीद लेंगे। और बाई चांस आपने ऑप्शन खरीदा है, बाई किया है आपने, ऑप्शन को सेल नहीं किया, आपने बाई कर लिया ऑप्शन, और एसबीआई सेम 2 रुपये नीचे खड़ी है एट द एंड ऑफ द मंथ, एक्सपायरी के दिन, पता है आपका कितना पैसा बचेगा। मैथ्स के हिसाब से तो आपको 3,000 का लॉस होना चाहिए था, बट ऑप्शंस में आपका जीरो हो जाएगा सर, आपके पास 1 रुपया नहीं बचेगा, आपका पूरा पैसा क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इसको बोलते हैं बहुत रिस्की होती है। तो कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं स्ट्राइक प्राइस के जिनकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, एक्सपायरी के दिन भी है, एक्सपायरी के बाद भी। कौन वैसे ऑप्शन है, तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू होता है जो आपको एक्सपायरी के बाद भी मिलेगा। टाइम वैल्यू वो होता है जो उसके टाइम का वैल्यू है। ठीक है सर, टाइम वैल्यू से समझ में आ रहा है कि आपके टाइम का जैसे वैल्यू है ना, आप अगर किसी को 2 घंटा 3 घंटा देते हो तो आप नहीं बोलते हो कि मेरा समय बहुत कीमती है, तुमको नहीं पता मेरे समय का क्या वैल्यू। उसी तरह से ऑप्शन भी बोलता है कि मेरे पास भी वैल्यू है अपना, मेरे समय का भी बहुत वैल्यू है, कदर करो नहीं तो जीरो कर देंगे। एनीवे, काइंड ऑफ जोक। बट हम लोग समझते हैं सर ये इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होता क्या है, क्या होता है ये ऑप्शन है, क्या होता है इंट्रेंसिक। बस इतना जब समझ लो कि एक ऑप्शन बनता है इंट्रेंसिक और टाइम वैल्यू को मिलके, उसके बाद हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है सर, तो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को समझने से पहले आपको तीन चीज समझना पड़ेगा। अब वो तीन चीज क्या है, पहला इन द मनी ऑप्शन, दूसरा आउट द मनी ऑप्शन, और तीसरा एट द मनी ऑप्शन। ये तीन चीज होता क्या है आखिर, तो हम लोग को तीन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। इसमें से हम एटीएम को हटा रहे हैं, एट द मनी को, क्योंकि एटीएम का कॉन्सेप्ट कुछ
मतलब उसमें कुछ खास रखा हुआ नहीं है। मेनली दो चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, आईटीएम एंड ओटीएम, आउट द मनी एंड इन द मनी क्या होते हैं, ये दो चीज आपको पहले समझने पड़ेंगे। अभी क्या है दोनों, इन द मनी और आउट द मनी, और क्या होता है, एक लाइन बस पकड़िएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत लोग आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, सिर्फ एक लाइन में आपको हम क्लियर करेंगे। अगर आप जो बोल रहे हैं वो ट्रू इवेंट है, या फिर वो हो चुका है, या फिर वो जो जो भी समझिए कि आपने बोला कि एसबीआई ऊपर है, कितना से, 480 से ऊपर है, तो एसबीआई अभी कहाँ है, 495 पे है, तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है ना। अगर आप 480 का कॉल खरीदते हैं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान, दिमाग को थोड़ा शांत करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आप 480 का कॉल खरीदते हैं एसबीआई का, अभी एसबीआई 495 पे है, आपने 480 का कॉल खरीदा, तो आप क्या बोल रहे हैं मार्केट को कि भाई तू 480 से ऊपर जा, तो आपने जो बोला वो ट्रू इवेंट है, वो होने वाला नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो हो चुका है। जो इवेंट हो चुका है अगर आप उसी को कन्वे कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं मार्केट में, तो वो इन द मनी ऑप्शन होगा। और अगर आप जो बोलना चाह रहे हैं मार्केट को वो अभी तक हुआ नहीं, वो होने वाला है, तो उसको आउट द मनी ऑप्शन कहेंगे। जैसे अगर आप 500 का कॉल कर देंगे तो अभी एसबीआई क्या 500 से ऊपर है, नहीं, एसबीआई 500 से नीचे है, आप क्या बोल रहे हैं कि एसबीआई तो 500 के ऊपर जा, मेरे को लगता है, तो आप कहाँ है, आउट द मनी में बैठे हुए। अब डिफरेंस क्या होता है सर, ये हम बताते हैं। इन द मनी थोड़ा महंगा आता है, आउट द मनी थोड़ा सस्ता आता है। इन द मनी महंगा क्यों आता है, क्योंकि इन द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, आउट द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। और इन द मनी एक्सपायरी के बाद भी आपको कुछ ना कुछ दे देगा, अपना इंट्रेंसिक वैल्यू दे देगा। आउट द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू होता ही नहीं, इसलिए वो सस्ता भी होता है, वॉलेटाइल भी होता है और रिस्की भी होता है। ठीक है सर, अब हम लोग समझ में अब जब इन द मनी और आउट द मनी आपको समझ में आ गया, अब हम चार्ट पे भी समझाएंगे क्या है इन द मनी और आउट द मनी। तो आप लोग समझने की कोशिश करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या होता है इंट्रेंसिक वैल्यू और क्या होता है टाइम वैल्यू। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए सर, कि बाई चांस एक स्टॉक है, सपोज करिए एग्जांपल ले रहे हैं, एक स्टॉक 100 रुपीज का है, ठीक है, और आपने 90 का कॉल खरीदा, 90 का आपने क्या खरीदा है, कॉल खरीदा है, तो 100 और आप इन द मनी है, आप जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना, इन द मनी क्या होता है, आपने जो बोला वो हो चुका है। 90 का कॉल का मतलब क्या होता है, 90 से ऊपर, तो 90 से ऊपर तो स्टॉक खड़ा ही है, 100 पे तो स्टॉक है ही। 90 का कॉल, अब मान लीजिए इसका प्राइस आपको पड़ा 15 रुपया, 15 रुपया आपको पड़ा सपोज करिए। तो इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू वो है सर, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना सर, 100 और 90 के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू करेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू कहेंगे। 100 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है सर, 10 रुपया का, 5 रुपया एक्स्ट्रा है, 15 रुपया प्राइस है इसका, तो जो 5 रुपया एक्स्ट्रा है ना सर उसको टाइम वैल्यू कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, काम ये है कि अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर ये स्टॉक 100 रुपीज पे खड़ा रह गया पूरा एक महीना, या फिर खड़ा नहीं रहा, घूम फिर के जिस दिन एक्सपायरी था उस दिन 100 पे ही आके एक्सपायर हो गया, तो भी आपको 10 रुपया तो मिलेगा, क्योंकि 10 रुपया क्या है, इस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू हमने बताया था वो आपको मिलता है। आपको लॉस क्या होगा, टाइम वैल्यू का, टाइम वैल्यू डीके हो जाएगा, 5 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो डीके कर जाएगा। ठीक है सर, और जो 110 का कॉल होगा, 110 का कॉल क्या हो गया, ऑर्डर द मनी हो गया, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो हुआ नहीं है मार्केट में, अभी होने वाला है, ये कोई ट्रू इवेंट नहीं है, फॉल्स इवेंट है, यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ठीक है सर, तो वहां पर आपको 7 रुपये 8 रुपये पड़ेगा, लेकिन वो पूरा 7-8 रुपये टाइम वैल्यू है, अगर गलती से वो नहीं गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, तो जो नए और बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उनको बार बार बोला जाता है कि आप ऑट द मनी ट्रेड मत करिए, आप हमेशा इन द मनी ट्रेड करिए, बट लोग ऑट द मनी ट्रेड करते हैं क्योंकि वो उनको सस्ता लगता है, और इंडियन मेंटालिटी है ना, सस्ता चीज ज्यादा अच्छा लगता है इंडिया को। तो ऑट द मनी देखने में तो सस्ता लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो महंगा होता है, क्योंकि एक बिगनर आदमी है, उसको मार्केट का कुछ ज्यादा समझ है नहीं, वो जो प्रेडिक्ट करता है अक्सर मार्केट उसका उल्टा ही करती है उसके साथ, और वो भाई साहब पूरा लॉस करके निकल जाते हैं। अगर वो इन द मनी होते तो कम से कम कुछ तो बचता, पूरा लॉस करने से, 100 रुपया पूरा लॉस करने से अच्छा है आप 50 बचा लो। खैर, ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा कि आप लोग लॉस करोगे, आप लोग ध्यान से सीखोगे तो आप लोग को कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में। कहा जाता है मार्केट में 90% लोग ही पैसा कमा पाते हैं और 10% लोग, सॉरी 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं और 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है सर, एक लाइन बोलेंगे, एमेच्योर कैन नेवर मेक मनी थ्रू द मार्केट,
ओनली प्रोफेशनल कैन डू। वो लोग प्रोफेशनल बनते ही नहीं है। सबसे बड़ा लॉस स्टॉक मार्केट में पता है क्या है सर, जो मेरे को लगता है वो ये कि अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर कुछ भी बनना हो सर, उसका एक सर्टेन गाइडलाइंस है, उसको आपको फॉलो करना है। आपको अपना बेसिक एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा 1 to 10 तक का। उसके बाद 11th-12th करनी होगी आपको साइंस से। अगर आपको एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियर का, आपको साइंस से 11th-12th करना होगा, फिर आपको बीटेक करना होगा, इंजीनियरिंग का डिग्री लेना होगा। तो 12 साल उधर, 4 साल डिग्री का, 16 साल। 16 साल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर बनते हो, और उसके बाद अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, आप इंजीनियर वाला काम कर सकते हो। मार्केट का प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ कोई डिग्री मांगता ही नहीं है। यहाँ अगर आप 18 साल के हो, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट खुलाया और आप कल से ट्रेड कर सकते हो, आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैक्सिमम लोग अनप्रोफेशनल ही आते हैं, प्रोफेशनल आते ही नहीं। प्रोफेशनल लोग पैसा हर जगह कमाते हैं सर, अनप्रोफेशनल लोग कहीं नहीं कमा सकते। यही है सर। ऑप्शन के ऊपर हम और वीडियो लेके आएंगे सर। तो आई होप आज कम से कम इतना क्लियर हो गया होगा कि इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है, और इन द मनी क्यों ट्रेड करना चाहिए और आउट द मनी क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए। आउट द मनी सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेड करें, इन द मनी अनप्रोफेशनल ट्रेड कर सकते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, और स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा से ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर ये पूरा साइकोलॉजिकल पार्ट है सर, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। आज बस ये समझाना चाह रहे थे कि ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, और क्यों महंगा होता है। अब जो आप 150 रुपये का ऑप्शन देखे थे, मान के चलिए वो शायद यहाँ यहाँ आते हैं एकदम बेसिक, हम लोग समझेंगे यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल। देखिए SBI 495 पे खड़ी है। SBI कहाँ है? 495 पे खड़ी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 495। SBI का फ्यूचर, फ्यूचर छोड़िए सर, फ्यूचर से कुछ खास लेना देना हम लोगों ने, फ्यूचर को हटा दिया। 500 का कॉल आउट द मनी है। देखिए सर सस्ता है, 7 रुपये 8 पैसा, ठीक है। लेकिन ये पूरा डीके हो जाएगा अगर SBI 500 को टच नहीं करती है, 500 के ऊपर नहीं जाती है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द नवंबर। SBI का 350 का कॉल 150, कितना सर? 150। अब ध्यान से देखिए 350 और 495 के बीच में कितना डिफरेंस है? 145 का और 150 का ये। तो अगर कुछ घटा भी तो आपका लॉस कितना होगा? 5 रुपए का सिर्फ। SBI 350 से 145 पॉइंट ऊपर खड़ी है और ये आपको मिल कितने का रहा है? 150 का। अगर SBI ऊपर नहीं भी गई, यहीं पे खड़ी रह गई 495 पे, तो आपको लॉस सिर्फ 5 रुपए का होगा और कुछ लॉस नहीं होगा। और दूसरे केस में अगर आप 500 का कॉल खरीदते हैं, आपको सस्ता तो पड़ गया सर, लेकिन आपका पूरा 7 रुपए चल गया, आपको 2 रुपए तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना। यहाँ समझिए सर 450 का कॉल, फोर, अच्छा इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? 145 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, बीच का डिफरेंस। जहां पर स्पॉट प्राइस है वहां से जितना स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है सर। अब हम लोग 450 में देखते हैं सर, 450 और 495 के बीच में 45 रुपीज का डिफरेंस है, तो 45 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया और 1 रुपीज 5 पैसा इसका टाइम वैल्यू हो गया। अब आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा सर। ये देखिए 550 का कॉल, ये तो और एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी हो गया सर। 550 का कॉल मतलब 550 से ऊपर। अभी तो SBI 495 पे खड़ा है, 550 तो गया भी नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि 550 से भी ऊपर है SBI, हम ऐसा मानते हैं। तो आप फॉल्स इवेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फॉल्स इवेंट नहीं कहेंगे, मतलब आप आउट द मनी जा रहे हैं। तो ये आपको चीप तो पड़ता है, बट एट द एंड बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी आप अगर नए हैं तो आउट द मनी में ट्रेड नहीं करिएगा ऑप्शन में, सिर्फ इन द मनी ट्रेड करिए। जब आपको थोड़ा बहुत लगे, थोड़ा बहुत कब, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो ही इन द मनी घुसे, तो ही आउट द मनी जाइए जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। एनीवे, अब हम लोग अगले वीडियो में ऑप्शन का, आई थिंक बहुत हो गया सर, क्योंकि ज़्यादा ना थ्योरी करने में मज़ा नहीं आता है। हम लोग अगले क्लास से डायरेक्ट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे, कैंडल स्टिक्स के ऊपर आएंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक्स को देख करके क्या होता है। कैंडल स्टिक्स पहले ये समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं। 2 तरह का एनालिसिस होता है मार्केट में, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कितना कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है, सेल्स कर रही है, ये सब देख के उस किसी कंपनी में एंटर करते हो, ये सब एनालाइज करके आप ट्रेड करते हो, तो आप फंडामेंटल एनालाइजर हो। अगर आप सिर्फ चार्ट्स देखते हो कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, कुछ टूट गया, कुछ पैटर्न बन गया, कुछ मार्केट में कुछ पहले से पैटर्न बने हुए हैं, जो पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते जा रहे हैं। अगर आप पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप एक टेक्निकल एनालाइजर ट्रेडर हो। ठीक है सर। अब इस सब के ऊपर हम ज़्यादा लंबा लंबा सब नहीं फेंकेंगे, प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे आप लोग को ट्रेडिंग भी। ठीक है सर। तो अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, कैसे इसको रीड किया जाता है कैंडलस्टिक्स को, चार्ट पैटर्न्स को, और कैसे ट्रेड लिया जाता है। ठीक है सर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय सर।